हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ HAP2। तो हम इंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिनियल ग्लैंड एंड द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ पिनियल ग्लैंड। है ना, ये पिनियल ग्लैंड है, ये क्या है, राइट। इतना कॉमनली हमको डे टू डे लाइफ में सुनने को नहीं मिलता है, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। द पिनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल पाइन कोन शेप्ड, है ना। जो पाइन रहता है, पाइन कोन मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, पिनियल ग्लैंड का कोन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे आइसक्रीम का रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द इपिथैलेमस। हाँ, इपिथैलेमस मतलब क्या होता है, जैसे हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, उसके जो बाहर का रीजन है उसको हम बोलते हैं इपिथैलेमस। नियर द सेंटर ऑफ ब्रेन, तो हमारे सीएनएस में इपिथैलेमस रीजन पे एक पाइन कोन शेप्ड स्मॉल ग्लैंड रहता है, जिसको हम पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में रहता है, मतलब ना लेफ्ट में रहता है ना राइट में रहता है, सेंट्रल ब्रेन में, इसीलिए हम इसको सेंट्रल ब्रेन पे बोल रहे हैं। इपिथैलेमस रीजन पे हमको ये देखने को मिलता है। इट इज ऑफन नॉन एज बायोलॉजिकल क्लॉक, हम ग्लैंड, बिकॉज इट रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, जिसको हम कॉमनली क्लिनिकल लैंग्वेज में सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है ना कि जिस आदमी को 5 बजे उठने की आदत थी, वो जनरली 5 बजे उठ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कल हमको 6 बजे उठना है, तो आपको 6 बजे एकदम से नींद खुल भी जाती है। जो आदमी 7 बजे उठता है वो ऑलमोस्ट रेगुलरली 7 बजे उठता है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि एक सर्केडियन रिदम रहता है हमारे बॉडी का, कि इतने बजे नींद लग जाती है। जैसे कोई 10 बजे सोता है तो उसको 10 बजे ऐसा यॉर्निंग होना चालू हो जाएगा, आई हाई आएगी, है ना, और उसको नींद आना चालू हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पिनियल ग्लैंड इसको मेंटेन करके रखता है, ताकि हमारे बॉडी का एक जो प्रॉपर साइकिल है, वर्किंग साइकिल और रेस्टिंग साइकिल, वो बना रहे, है ना। जहाँ पे रेस्ट मिलेगा वहाँ पे बॉडी खुद को रिपेयर करेगी, एनर्जाइज करेगी, रिजुविनेट करेगी, और जहाँ पे काम करना है वहाँ पे बॉडी प्रॉपरली अपना काम करेगा। तो ये जरूरी है कि बॉडी प्रॉपरली रेस्ट भी मिले और बॉडी अपना काम भी करते रहे। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ग्लैंड रहता है, जिसको हम पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इपिथैलेमस रीजन पे है, ब्रेन के सेंटर रीजन पे, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, सेंट्रल हेमिस्फीयर पे देखने को मिलता है, जिसको हम निकनेम में बायोलॉजिकल क्लॉक बोल के भी बुलाते हैं, जो स्लीप वेक साइकिल या फिर सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा सोने की पोजीशन बिगड़ जाती है, लोकेशन बदल जाता है। जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ से अगर मैं US चले गया सडनली, तो पूरा टाइम जोन एकदम से बदल जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो ये सर्केडियन रिदम है, वो एकदम से चेंज हो जाता है, आदमी को नींद आने में दिक्कत होती है, उठने में दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली इसी पिनियल ग्लैंड के वजह से होता है। वो भी यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम पिनियल ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बहुत छोटा है, 5 से 8 mm, मतलब बहुत ही छोटा, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है। ये रेडिश ग्रे होता है कलर में, कोन शेप्ड है, लाइज बिटवीन द थर्ड वेंट्रिकल एंड मिड ब्रेन। जो अपना वेंट्रिकल्स थे ब्रेन पे, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो थर्ड वेंट्रिकल और मिड ब्रेन के बीच में रहता है, हाईली वेस्कुलराइज है, राइट। अब ये तो क्या है कि जहां जहां पे इंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड हाईली वेस्कुलराइज ही होते हैं, ताकि जो वो हार्मोन है उसको वो ब्लड में आराम से रिलीज कर पाए। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनका काम भी बहुत ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बनता है। इट कंटेन्स पिनियोलोसाइट्स, है ना। जो ये पिनियोलोसाइट्स रहते हैं, ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन रहता है, ये हमारे सेल के कलर को तो मैनेज करता ही है। इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो रेगुलेट दी स्लीप, है ना, जो अपना स्लीप साइकिल है उसको भी ये मेंटेन करता है। और इसमें ग्लायल सेल्स भी रहते हैं। तो ये जो ग्लायल सेल्स है, इन पिनियल साइट सेल्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करे रहते हैं। इट ऑल्सो हैव अ कैल्शियम डिपोजिट नॉन एज ब्रेन सैंड। तो ये अगर हम पिनियल ग्लैंड की बात करें तो इनमें कैल्शियम के डिपोजिट हमको देखने को मिलते हैं, जिनको हम ब्रेन सैंड बोलते हैं। इसका एक्चुअल क्या फंक्शन है ये इतना क्लियर नहीं है, हाउएवर ये हमको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अगर हम पिनियल ग्लैंड के फंक्शंस की बात करें तो इसका बेसिक फंक्शंस यही है कि जो इसमें पिनियलोसाइट्स हैं वो मेलाटोनिन को सिक्रीट करते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन है, ये सर्केडियन रिदम को मैनेज करता है। इन एडिशन टू दैट, जो ये जो मेलाटोनिन है ना, ये और भी इसके काम होते हैं। जो मेलाटोनिन है, ये जैसे अंधेरा होता है तो वो टाइम पे क्या होती है, जो मेलाटोनिन की सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है, इसीलिए आदमी को नींद लगती है। जैसे आदमी उजाला में आता है तो मेलाटोनिन जो है वो कम हो जाता है। तो मेलाटोनिन कम होने की वजह से क्या होता है, आदमी की नींद
खुल जाती है। इसीलिए जनरली हम रात के टाइम को नींद लग जाती है और दिन में नींद खुल जाती है, राइट। और इट सिंक्रोनाइज बॉडी फंक्शंस विद द इन्वायरमेंटल लाइट। तो ये लाइट के हिसाब से भी हमारे बॉडी को सिंक्रोनाइज करता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिन है तो यूएस में रात होगी, अगर जो यूएस में है तो वहाँ पे डार्क होने की वजह से आदमी की बॉडी में क्या होगा, मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होगा और वो सो रहा होगा। और यहाँ पे क्योंकि मैं जगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं लाइट के सामने हूँ और लाइट में क्या होगा, मेलाटोनिन का कम सिक्रेशन होगा, तो यहाँ पे आदमी अवेकफुल रहता है। होप ये समझ में आ गया हो। इनहिबिट गोनेडल एक्टिविटी इन दी अर्ली लाइफ। तो जो हमारे गोनेडिक एक्टिविटी रहते हैं, है ना, उसको ये इनहिबिट करके रखता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही आती है, पहले नहीं आती है। तो उसको इनहिबिट करने का काम भी कौन करता है, पिनियल ग्लैंड। स्पेशली ये फीमेल में ज्यादा लागू होता है, क्योंकि जो ओबम होते हैं ना फीमेल के, वो उनके उम्र से ही आते हैं। जो एक छोटी सी बच्ची होगी जिसका अभी बर्थ हुआ है, उसके ओवरी में भी क्या होता है ना कि ओबम पहले से ही उसके प्रिकसर्स बने हुए होते हैं। हाउएवर वो मैच्योर स्टेज में नहीं आते हैं जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं आती। जो उनको जो इनहिबिट करने का काम करता है वो भी यही पिनियल ग्लैंड करता है। तो ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। मेलाटोनिन एक्ट एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। तो हमारे बॉडी में एज एंटीऑक्सीडेंट्स में मेलाटोनिन का काम करता है। मेलाटोनिन सिक्रेशन इन द पिनियल ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द लाइट एक्सपोजर एंड हाइपोथैलेमस। अल्टीमेटली हमने बोला है कि पिट्यूटरी ग्लैंड चीजों को कंट्रोल करता है और उसके ऊपर भी जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है वो है हाइपोथैलेमस, राइट। और लाइट किस तरीके से हमारे बॉडी में आ रही वो, और जो हाइपोथैलेमस है वो पिनियल ग्लैंड के सिक्रेशन को, पिनियल साइड से जो मेलाटोनिन रिलीज होता है उसको ये कंट्रोल करते हैं। अगर हम पिनियल ग्लैंड्स की कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें आदमी की नींद नहीं लगती, कभी कभी नींद ज्यादा लगती है, कभी नींद फ्रिक्वेंटली उठती है, कभी सोते सोते टाइम पे ब्रीदिंग में दिक्कत आ जाती है, कभी कोई नींद में चलता है। तो ये जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं ये मेलाटोनिन के वजह से हो सकती है। वो हमको देखना पड़ेगा, डिटेल में उसका इवेल्यूशन करना जरूरी होता है कि क्या मेलाटोनिन में दिक्कत आती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हुए हैं क्या। ऐसे ही मेलाटोनिन मूड को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है ना, लाइट एक्सपोजर के हिसाब से। इसीलिए अगर मेलाटोनिन का ऊपर नीचे हो जाए तो आदमी का मूड भी डिस्टर्ब रहता है ना। अगर मेलाटोनिन की कमी हो जाए तो स्पेशली प्यूबर्टी जल्दी देखने को मिलती है, जो अर्ली सेक्सुअल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है लड़के और लड़की में, तो वो जनरली मेलाटोनिन हार्मोन की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो आज के डेट में ऐसी भी थ्योरी ना कि जो इसका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जो रात को सही से सोता नहीं है, 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल टीवी देखता रहता है, ऐसे लोगों में प्यूबर्टी जल्दी आती है। यही जो है क्या बोलते हैं हाइपोथेसिस है, उसी में बेस्ड है कि जो मेलाटोनिन है वो नहीं रिलीज हो पाता है क्योंकि स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, पिनियल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर से वो जल्दी से आ जाती है। और कुछ कंडीशन है जहाँ पे पिनियल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, बहुत रेयर है। हाँ, अब कैंसर है तो कहीं भी हो सकता है, मगर इतना कॉमन नहीं है जितना बाकी ग्लैंडों का देखने को मिलता है। तो ये था हमारा इंफॉर्मेशन पिनियल ग्लैंड के बारे में। तो आज का क्लास कंप्लीट करने से पहले एक बार हम फिर देखेंगे कि पिनियल ग्लैंड क्या है। स्मॉल पाइनकोन शेप्ड ग्लैंड जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में है, एपिथैलेमस रीजन पे रहता है और बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह एक्ट करता है, और स्लीप अवेक साइकिल जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको मैनेज करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है, रेडियस ग्लेज कलर है, थर्ड वेंट्रिकल और मिड ब्रेन के बीच में रहता है और बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन है। पिनियलोसाइट से वो मेलाटोनिन को रिलीज करते हैं। ग्लायल सेल्स जो है वो सपोर्टिंग सिस्टम में काम करते हैं। जो कैल्शियम डिपोजिट रहते हैं उनका फंक्शन हमको अभी तक नहीं मालूम है, मगर मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलते हैं। फंक्शन की बात करेंगे तो सर्केडियन रिदम, स्लीप साइकिल है ना, लाइट के साथ, एनवायरमेंट के साथ हमारी बॉडी को एडेप्टेशन करना, एडजस्ट करना, है ना, जो प्रीमेच्योर प्यूबर्टी होती है उसको प्रिवेंट करना और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंजिंग करना, ये इसके कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, है ना। अगर इसके हम कॉमन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो स्लीप डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, अर्ली प्यूबर्टी और पिनियल कैंसर जैसे इसके डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये थी इंफॉर्मेशन हमारे पिनियल ग्लैंड के बारे में। होप ये पिनियल ग्लैंड के रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, राइट। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल हैप्पी टू एड्रेस योर डाउट्स and comments, right? So thank you for listening today's class, and see you in the another interesting class. Till then, take care. Thank you.